और हनुमान जी से एक ही प्रार्थना करें, प्रभु आज का दिन मैं शुरू करने जा रहा हूँ या शुरू करने जा रही हूँ, आप मेरे हृदय में विराजमान कीजिए। धरती, आकाश, अग्नि, जल और वायु, और हमारे आपके शरीर में सब रहे। केवल डॉक्टर जब इतना डिक्लेयर करता है, बताता है कि शरीर में वायु का तत्व छोड़, वायु तत्व ने शरीर का साथ छोड़ दिया है, तब हमारे और आपके इसी शरीर की कीमत 2 कौड़ी की हो जाती है। अपने ही कमाई से अपना बनाए हुए घर में अपने ही परिवार के लोग बिना वायु के शरीर को 4-5 घंटे भी रखने को तैयार नहीं होते। कौमा में शरीर सालों साल रहे, सेवा करते रहते हैं। इसलिए हम और आप इतना रोज याद रखें कि हमारे आपके शरीर की कीमत है तो केवल वायु तत्व से है। और इसलिए फिर हनुमान जी को न याद करके पवन तनय संकट हरण, हे पवन पुत्र, आप वायु के पुत्र हैं, पवन पुत्र हैं, और वायु का बेटा वायु ही होता है। इसलिए वायु के रूप में सांसों श्वास आप मेरे हृदय में विराजमान हैं। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। और फिर हनुमान जी से एक और प्रार्थना करें, प्रभु जीवन जीने के लिए तो भगवान की भी जरूरत पड़ती है, और हमारी पहुंच भगवान तक नहीं है, क्योंकि ना तो जीवन में इतनी पवित्रता है, न इतनी भक्ति है कि हम भगवान तक पहुंच सके। प्रभु आपकी पहुंच वहां तक है, इसलिए आप अकेले मत आना। फिर राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप, मेरे बाबा हृदय बसहु सुरभूप। मेरे शरीर को आप भगवान का चलता फिरता मंदिर बना दें। मंदिर उसे कहते हैं जहां मन के अंदर परम शांति हो। हम मंदिर आते हैं तो मंदिर क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ आकर के, इस भवन में आकर के हमारे मन को परम शांति प्राप्त होती है। हमारे शरीर में भी आप व्यक्ति को देखो, जो साधु संत लोग होते हैं, महापुरुष लोग होते हैं, उनके मन में चाहे कितनी शरीर में पीड़ा हो, लेकिन उनके अंदर चेहरे पर, उनके भाव में, उनके व्यक्तित्व में एकदम शांति नजर आए। बस यही भगवान से प्रार्थना करें, मेरा शरीर प्रभु भगवान का मन, ताकि मेरे मन के अंदर शांति हो, और ऐसी शांति हो कि मैं जिससे मिलूं या मुझसे जो मिले उनको भी परम शांति हो। खाली मुझे ही शांति ना हो, मेरा जीवन ऐसा बना दो कि मुझसे मिलने वाले को भी, मैं अपने परिवार को, मैं अपने समाज को भी शांति दे सकूं। ऐसा मेरा पवित्र जीवन बना दो। और इसके लिए कीजिए नाथ हृदय बाबा तेरा, कीजिए नाथ हृदय बाबा तेरा, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। अब फिर चाहिए, जब अपना शरीर मंदिर बने, भगवान विराजमान हो, कैसे विराजमान होते हैं? ये हॉल तो ईंटे गारे का बनाया हुआ, पत्थर का बनाया हुआ एक हॉल है, लेकिन इसी हॉल में भगवान को स्थापित कर दिया गया, तो इसी का नाम मंदिर हो गया। ऐसे ही हमारा 5 तत्व का शरीर, इसी शरीर में यदि हम भगवान को विराजमान कर लें, तो ये हमारा शरीर भी भगवान का चलता फिरता मंदिर बन जाएगा। और फिर गाइए, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी।
नासै रोग हरै सब पीरा, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, जपत निरंतर आगे को जप कहिए जय हनुमान 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 जय हनुमान। जीवन में दो प्रकार के संकट आते हैं। एक संकट वो है जो ग्रहियों के कारण, कर्मों के कारण हमें पकड़ लेते हैं, जिसके कारण कभी शारीरिक, कभी पारिवारिक, कभी मानसिक, कभी आर्थिक अनेक प्रकार की परेशानियां आती रहती हैं, संकट आते रहते हैं। तो जो संकट हमें पकड़ लेते हैं, संकट कटै मिटै सब पीरा, संकट कटै मिटै सब पीरा, किसके? जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। और दूसरे प्रकार का संकट वो होता है जो हमें नहीं पकड़ता, हम जाके संकट को ही पकड़ लेते हैं, छोड़ने को तैयार नहीं होते। ऐसे संकट जो जिनको हम पकड़ लेते हैं, हनुमान जी की शरण में जीवन जीने से संकट से हनुमान छुड़ाए, संकट से हनुमान छुड़ाए, मन तन भजन ध्यान जो लाए, मन तन भजन ध्यान जो लाए। जय हनुमान 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 जय हनुमान। जिनके नाम में इतनी ताकत है, केवल नाम जप से, ध्यान करने से हमारे संकट, पीड़ाएं दूर, पीड़ा कितनी दूर होगी, रोग कितना दूर होगा, संकट कितना दूर होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जाती रही भावना जैसी, कहूँ मोदक देखी दिल कैसे। लेकिन इतना जरूर है, इतना भरोसा जरूर करिएगा कि हनुमान जी की कृपा, सद्गुरु की कृपा उस कष्ट को, उस दुख को सहन करने की शक्ति जरूर देता है। जीवन में ये जरूर प्राप्त होगा। जय हनुमान 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 जय हनुमान। कीजे नाथ हृदय महादेवा, कीजे नाथ हृदय महादेवा, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुनो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन करण भव भय नाम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजाल, कंकड़ गणित कामित कपिलवती तीरथ सुंदर, पटकी बलवान भुजहित रुचि शुचि भौमि जनक सुपाल, पटकी बंधु विदेश काल
सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर पर प्रीति जो सोने राम अपाम हित निरवान रज समधानी हो जाकी कृपा तब देश के मतिमंद तुलसीदास हो आयो परम निशान राम समान प्रभु नाहि कहो श्री रामचंद्र कृपाल भज श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुण श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुण तब 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 हरण भव भय दारुण। बोलिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। सदगुरु दर्शन देकर के इस शरीर को, इस जीवन को यहाँ तक पहुंचा दिया। ऐसे सभी महापुरुषों को प्रणाम करते हुए, फिर सभी संत चरणों में प्रणाम करते हुए, ऋषिकुल को प्रणाम करते हुए, अपने अपने जिस ऋषि के, जिस संत के चरणों में आपकी खूब निष्ठा जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई बाबा कृपा करो
हम सब जीवों को केवल ये 4-5 बातें जरूर सीखने चाहिए। जब आप भी यहाँ पे सत्संग में आए तो इस भवन में आकर के बाबा के चरणों में बैठ करके केवल ये 4-5 बातें जरूर सीख करके जाए। अपने दुख पे रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, अपने दुख पे रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। सब लोग ताली बजा के गाइए। खाली राम राम करके जाना कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पर भगवान का भजन खूब करके जाए और बाहर जाके रोते रहे, नहीं। अपने दुख पे रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, अपने दुख पे रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले, जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले, जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले, जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले। अपने दुख पे रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, अपने दुख पे रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। जो खिलाने में मजा है वो अपने खाने में नहीं, जो खिलाने में मजा है वो अपने खाने में नहीं, जो खिलाने में मजा है वो अपने खाने में नहीं, जो खिलाने में मजा है वो अपने खाने में नहीं। दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले, दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले। अपने दुख पे रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, अपने दुख पे रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। कर्म तेरा हो भलाई मुख में तेरे राम हो, कर्म तेरा हो भलाई मुख में तेरे राम हो, कर्म तेरा हो भलाई मुख में तेरे राम हो, कर्म तेरा हो भलाई मुख में तेरे राम हो। सीताराम 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 फिर जाने बेटे राधे राम, जाने बेटे राधे राम, जाने बेटे मुख में हो राम नाम, राम सेवा काज में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा काज में। अब तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, राम तेरे साथ में, घनश्याम तेरे साथ में, राम तेरे साथ में, घनश्याम तेरे साथ में, भगवान तेरे साथ में, हनुमान तेरे साथ में, हनुमान तेरे साथ में, हनुमान तेरे साथ में। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। कर्म तेरा हो भलाई मुख में तेरे राम हो, कर्म तेरा हो भलाई मुख में तेरे राम हो। बस किसी जीवन में तू जीवन बनाना सीख ले, बस किसी जीवन में तू जीवन बनाना सीख ले, बस किसी जीवन में तू जीवन बनाना सीख ले, बस किसी जीवन में तू जीवन बनाना सीख ले। अपने दुख पे रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, अपने दुख पे रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। कर गरीबों का भला, कर नसीबों पर रहम, 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 कर गरीबों का भला, कर नसीबों पर रहम। और आगे आगे आकर के बैठिए, मैं सबसे चाहता हूँ आगे सत्संग में जब भी जाएं तो भगवान के पास चिपक करके बैठे और दूसरे प्रोग्राम
में जाए तो दीवार से बात करके बैठे। हम लोग उल्टा करते हैं, जब मंदिर जाते हैं, सत्संग में जाते हैं तो पीछे की दीवार में जाके चिपक के बैठ जाते हैं। और कोई दूसरा प्रोग्राम हो तो सबसे पहले आधे घंटे पहले जाके बैठ जाते हैं कि सीट पे रुमाल फेर के लड़ाई भी होगी। जितना आप भगवान के नजदीक रहने की कोशिश करेंगे, भगवान भी आपके उतने ही हमेशा नजदीक रहेगा। और जिस दिन हम दूर बैठने शुरू हो गए, चलो जब तक हम दूर बैठ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जिस दिन भगवान हमसे दूर बैठ गया उस दिन हमारा क्या होगा सोचिएगा। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु हम आपके नजदीक, हम तो क्या नजदीक रह सकते हैं, प्रभु आप ही हमें अपने नजदीक रख लो, यही बड़ी कृपा है। आप खाली विचार करिएगा, मैं आपको खाली और इधर आराम से बैठो और खूब प्रसन्न मन से होकर के बैठिए और सुनिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये हम सोचेगा विचार, हम सब अपने अपने घर में रोज अपने अपने विधि से अपने अपने मंदिर में घर में बैठ करके पूजा रोज करते हैं, हर व्यक्ति करता है। मैं भी अपने साथ आपके साथ हूं। आप बताओ कितनी देर बैठ पाते हैं? आप 5 मिनट तो बहुत दूर की बात, 5 मिनट तो हम 500 कोस घूम करके आ जाते हैं। इधर आंख बंद करी नहीं, हाथ जोड़े नहीं, कि जो कभी जिंदगी में याद नहीं आता वो सब याद आना शुरू हो जाता है। आज क्या क्या करना है, किसने क्या बोला था, अब क्या किसने क्या करना है, सब कुछ आपके हनुमान चालीसा या आप जो भी करते हैं वो पाठ पूरा हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कि पाठ पूरा हो गया, लेकिन आप सोच कुछ और रहे। आप सोचो भगवान अपने पास 2 मिनट 3 मिनट भी अपने पास नहीं बिठाता है। और इस पवित्र प्रांगण में बैठ करके भगवान के आप हम इतनी देर नजदीक 3 घंटे बैठेंगे, हमसे बड़ा भाग्यवान संसार में और कौन है। आप सोचिएगा कि 3 घंटे आप भगवान के पास, ये शरीर जो 2 मिनट अपने घर में नहीं भगवान के पास बैठ पाता, वो 3 घंटे यहाँ बैठेगा, इससे बड़ा भाग्य की बात और क्या हो सकती है। आप सोचिए 24 घंटे में 3 घंटे आपने भगवान को दे दिए, आपको भगवान 30 साल अपने दे दे। सेवा में भगवान है, सेवा में भगवान है, और मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं भी आपके साथ हूँ। मैं खुद ये सोचता हूँ कि मैं जो रोज सुंदरकांड करने जाता हूँ, जब घर में पूजा करते हैं तो सब दुनिया घूम लेते हैं, एक हनुमान चालीसा करने में पूरी दुनिया घूम लेते हैं। मेरे जैसे को इतनी हालत खराब हो जाती है तो सोचो, मैं दूसरे की सोचता हूँ, वो तो रोज 4 घंटे नहीं बैठते, लेकिन यहाँ इतनी एकाग्रता बनती है, भगवान की ऐसे चरणों की कृपा होती है कि 5-5, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे इसी तरह बैठ करके गाते रहते हैं, पता भी नहीं लगता। ये है भगवान का संग, ये उनकी कृपा के बिना, कि जो शरीर अपने घर में 10 मिनट भी घुटने टेक करके जमीन में नहीं बैठ सकता है, वो 3 घंटे बैठ सकता है। ये किसकी कृपा है? ये हमारे आपके शरीर की सामर्थ्य नहीं, यही भगवान की सामर्थ्य है, और इसी सामर्थ्य पर भरोसा कीजिएगा। सेवा में भगवान है, सेवा में भगवान है, गुरुदेव तुम्हारी जय जय, गुरुदेव तुम्हारी जय जय, सतगुरु तुम्हारी जय जय, सतगुरु तुम्हारी जय जय, सप्तऋषियों तुम्हारी जय जय, सप्तऋषियों तुम्हारी जय जय, सभी ऋषि
मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपाः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। शारदीय नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। आज तीसरा दिन है नवरात्र का। पहले दिन प्रथमम शैलपुत्री च, हिमालय की कन्या जो छोटी सी कन्या है उसका पूजन है पहला दिन, शैलपुत्री। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, जब कन्या थोड़ी बड़ी हो जाती है, युवान होती है लेकिन कुंवारी होती है, तो दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी मैया का हम लोगों ने। और उसके बाद कन्या जब और बड़ी होती है तब कूष्मांडा बनती है। चंद्र घंटा यानी चंद्र के समान जो सुंदर हो जाती है और शिव की जो पत्नी है, ऐसी मां को आज प्रणाम किया गया है। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम्, पंचमं स्कंधमादेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रि च महागौरी च, अष्टमं नवम सिद्धदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिका। बोलिए नवदुर्गा मैया की जय। बाबा बालकनाथ के इस पावन पवित्र प्रांगण में, जहाँ पर बाबा की परम ऊर्जा यहाँ पर सदैव विराजमान रहती है, ऐसे पावन प्रांगण में दिल्ली की इस भूमि पर आज हम और आप सब नवरात्रि के तीसरे दिन मां के चरणों में श्रीमद्भागवत सुंदरकांड को समर्पित कर रहे हैं। जानकी मैया जो राम जी की पत्नी थी कौन? सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबिके गौरी, कौन थी मां? नारायणी नमोस्तुते। साक्षात नारायणी मां जानकी अम्बा बनकर के, क्योंकि नारायण राम बनकर के धरती पर आए थे, तो नारायणी जो मां लक्ष्मी थी वो आदि शक्ति जगदम्बा मां नारायणी मां जानकी बनकर के धरती पर आई थी। और आप सबको कथा पता है कि जब जानकी जी का विवाह राम जी से होने की निश्चित हो रहा था, उसके लिए धनुष यज्ञ चल रहा था, तो अच्छे वर की प्राप्ति करने के लिए जानकी मैया आदि शक्ति जगदम्बा के चरणों में मंदिर में गई हैं, दुर्गा जी के मंदिर में, और मां की स्तुति करी है अपने सुखद भविष्य को प्राप्त करने के, सुंदर जीवन को जीवन जीने की। मां, मैं गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने जा रही हूं, आप मुझे सुंदर जीवन का आशीर्वाद दो। अब कैसी स्तुति करी है, अब उससे सुनिए कि धनुष यज्ञ से पहले अपनी सखियों के साथ मां जानकी ने मां पार्वती के मंदिर में, मां दुर्गा के मंदिर में स्तुति करी है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, हे हिमालय की कन्या तुम्हारी सदा जय हो। जय महेश मुख
चंद्र चकोरी। हे भगवान शंकर की फिर पत्नी को प्रणाम किया है, पहले कन्या को प्रणाम किया, फिर पत्नी को प्रणाम किया कि हे भगवान शिव की मुख चंद्र चकोरी, तुम्हारी सदा जय। और फिर मां को प्रणाम किया है, जय गज बदन षडानन माता। हे कार्तिकेय और गणेश की मां, तुम्हारी सदा जय हो। जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति माता। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, मां आपका न आदि है न अंत है न मध्य है, आप अनादि। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, आपके प्रभाव को तो वेद भी नहीं गा पाते। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। हे मां, तुम्हारे चरण कमल की पूजा करने से सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। देवता नर और मुनिजन भी, उनको यदि सुख चाहिए होता है तो मां आपके चरण कमल की पूजा करने से ही जीवन में सुख प्राप्त होता है। सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। ऐसी स्तुति जानकी में फिर विवाह के प्रसंग में कहते हैं, मूर्ति हिली माला गिरी और आकाशवाणी हुई है, सुन सिय सत्य आशीष हमारी। हे जानकी, मेरा आशीर्वाद और मेरा वचन सत्य हो। पूजहि मन कामना तुम्हारी, तुम्हारे मन की जो भी मनोकामना है वो सारी मनोकामना तुम्हारी पूरी हो जाए, ऐसा जानकी मैया को मां अंबा ने आशीर्वाद दिया है। और गोस्वामी जी लिखा वो आप सबको याद है, गाइएगा। कैसे गाया? मन जाहि राजहु मिलहि सो वर सहज सुंदर साधु। मन जाहि राजहु मिलहि सो। जो हम लोग रामचंद्र के बाद भजन में बाद में गाते हैं ना, ये वो है। मन जाहि राजहु मिलहि सो वर सहज सुंदर साधु। करुणा निधान सुजान शील स्नेह ज्ञान तेरा करो। एहि भांति कारी आशीष सुन सिय सहित हिय हर्षित अधीर। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मोदित मन मंदिर चली। मोदित मन मंदिर चली, मोदित मन मंदिर चली। ऐसा जानकी मैया ने मां अंबा से अपने सुखद जीवन के लिए, जब इस धरती पर नर और नारी बन करके आए हम तो लीला करने के लिए, तब मां से ही आशीर्वाद प्राप्त किया है। हम और आप सभी आज उसी अंबा मां के चरणों में बैठे हैं कि हे मां, हम भी गृहस्थ जीवन जीते हैं, हम भी इस संसार में जीवन जी रहे हैं और सुख की हमारी भी कामना है। आपके चरणों की पूजा करने से सुर नर मुनि सबको सुख की प्राप्ति होती है। मां, हमें भी सुख चाहिए। हम दुख से पीड़ित हैं, हमें सुख चाहिए। हमारे दुख दूर करो, हमें कष्ट से निवारण करो मां। और आप हमें और हमारे जीवन को ही नहीं, संसार के सभी पीड़ितों की रक्षा करो मां। क्योंकि आज का अब संपूर्ण आप सुनिए,
हनुमान चालीसा से है तो हनुमान चालीसा, लेकिन उसको माँ से जोड़िएगा कि माँ के चरणों में मिलता क्या है। सब सुख है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू डरना। सब सुख है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू डरना। सब सुख है तुम्हारी शरणा, सब सुख है तुम्हारी शरणा। सब सुख है। हमारे जीवन में सुख की परिभाषा हर मिनट पर बदलती रहती है, उम्र के हिसाब से, काल के हिसाब से, समय के प्रभाव के हिसाब से। हर समय हमारे जीवन की रिक्वायरमेंट, सुख की परिभाषा हमारे शरीर के लिए बदलती रहती है। अभी कुछ होता है, लेकिन अभी एक मिनट में कोई फोन आ जाए, मोबाइल फोन सबके पास है, एक फोन आता है, सुख की परिभाषा ही बदल जाती है। जीवन के, संसार के जिस समय जो सुख चाहिए, जो सुख बच्चे को चाहिए, वो अब हम लोग जो गृहस्थ जीवन माता पिता उनको वो सुख नहीं चाहिए। जो माता पिता का सुख होता है वो दादा दादी का सुख नहीं है, उनका सुख कुछ और है। और इसी समय सुख की परिभाषा सुबह कुछ होता है, दिन में कुछ और चाहिए, शाम को कुछ और। अरे घंटे घंटे पर बदल जाता है। अभी एसी, गर्मी लग रही थी तो एसी चाहिए क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है। सुख क्या चाहिए? एसी चलाओ जल्दी। थोड़ी ठंड लगने लगी तो एसी कम कर दो क्योंकि दुख लगता है। ये सुख और दुख देखिए सामने सामने दिखाई देता है। सब सुख इसी तरह जीवन में जब ठंडी और सर्दी गर्मी बढ़ जाती है तो हमारे जीवन को मॉडरेट करने के लिए प्रभु आपकी कृपा चाहिए, और वो आपकी कृपा से प्राप्त होता है। सुख दुख तो जीवन में चलते रहेंगे, लेकिन आप पूरे जीवन में सब सुख है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू डरना। सब सुख है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू डरना। एक अर्धाली तो ये ली है, अब है तो हनुमान चालीसा की, लेकिन यहाँ पर किसी का नाम नहीं है, तो आप माँ से जोड़ दो। आपका कृष्ण में, नारायण में, बाबा बालकनाथ में, अपने सदगुरु में, और किसी में भी आपका अगर मन लगता हो उसमें जोड़ दो। क्या सब सुख है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू डरना। और हम सब सुंदर कांड कर रहे हैं, हनुमान जी के चरित्र को गा रहे हैं। तो सुंदर कांड और हनुमान चालीसा करने से मिलता क्या है? क्यों कर रहे हैं? और मनोरथ जो कोई लावे, और मनोरथ जो कोई लावे। अब यहाँ ये नहीं लिखा कि हिंदू लेकर के आवे, ये नहीं लिखा कि पुरुष लेकर के आवे, ये नहीं लिखा कि ब्राह्मण या ब्रह्मचारी लेकर के आवे, जो कोई लावे। स्त्री हो पुरुष हो, इसलिए हनुमान चालीसा जरूर करिएगा। कोई चाहे कुछ भी कहे कि सुबह करो नहीं रात को करना चाहिए, ऐसा नहा के करो कि लेट के करो कि खड़े हो, जैसे आपकी श्रद्धा हो करो बस। मैंने एक से पूछा कि मान लो हम बीमार हो, तबीयत खराब हो और हॉस्पिटल में एडमिट हो। अब जो हॉस्पिटल में, अब तो पहले तो लोग घर के रिश्तेदार चले जाते थे, अब जो आदमी आज ऊपर लेटा हुआ अकेला है, जहाँ पर पुरुष का परिवार वाला भी उसके साथ है, वो बेड लेकर क्या करेगा? नहाने जाएगा पहले हनुमान चालीसा करने के लिए। उसके पास केवल एक ही सहारा है, तुम रक्षक काहू डरना, तुम रक्षक काहू। ये गाते रहिए, जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। और मनोरथ, और नवरात्रि में कर रहे हैं, कोई भी मनोरथ हो आपके, और
देखने में तो बहुत सुंदर फल होता है, लेकिन घर जाके काट के खाओ तो खाया ही नहीं जाता, खराब निकल जाता है, स्वाद खराब होता है। इसी तरह जीवन के कर्म के भी फल होते हैं। देखने में तो बड़े सुंदर नजर आते हैं और उसको प्राप्त करने के लिए हम एड़ी, जब पड़ोसी का, अपने मित्रों के यहाँ किसी को वो फल देखते हैं तो हम एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं कि ये हमें भी चाहिए। लेकिन वो फल जब प्राप्त होता है तो वही फल हमें दुख देने लगता है, विष फल हो जाता है, और फिर हम सोचते हैं कहाँ मांग लिया ऐसा। और आज हम ज्यादातर दुखी हैं तो केवल और केवल अपने मांगे हुए के कारण ही दुखी हैं, क्योंकि हमें मांगना नहीं आता है। भगवान जो अपने आप फल पका करके देता है वही अमित फल होता है, बाकी हमें मांगना कहाँ आता है कि हमको ये चाहिए। एक मांग पूरी होती है, दूसरी मांग फिर खड़ी हो जाती है, पहले मांग का पता ही नहीं होता वो गई कहाँ। हनुमान जी की कृपा से जो मिला हुआ फल है सोई अमित जीवन, हनुमान जी को कृपा करके ये फल मिलते हैं। आप कुछ भी मांगो, कोई भी मनोरथ लेकर के जाओ, हनुमान चालीसा करो, सुंदर कांड करो, फल मिलेगा। लेकिन फल कैसा होगा? अमित फल होगा। जैसे छोटा बच्चा हो, जिद करे माँ से कि मुझे ये खिला दो या ये मुझे चाहिए, लेकिन माँ चाहती कि उसे दे सकते कि नहीं दे सकते, उसके लायक है कि नहीं, वो उसके लायक है कि नहीं है, तो क्या करती है कि उसको उसके योग्य बना के दे देती है ताकि उससे उसको कष्ट ना हो। जैसे कोई बच्चा कुछ मांगे ऐसे खाने के लिए और उसको बचता नहीं है, वो क्या करेंगे, दूध में मिला करके या ऐसे कुछ मिला करके उसको दे देंगे। इस तरह से बना के देगी कि वो उसके योग्यता के लिए उसको सुख देने वाला बने, सुख देने वाला न बने। इसी तरह भगवान हनुमान जी रूपी सद्गुरु क्या करता है, हमारे फल को हमारे योग्य बना करके हमें दे देता है, ताकि हमारे जीवन में कोई संकट ना आवे, कोई पीड़ा ना हो, कोई कष्ट ना हो। यही माँ और भगवान एक ही स्वरूप कहलाते हैं। सोई अमित जीवन, सोई अमित जीवन, राजा चल करके आ जाते हैं। तो यहाँ हम सब मिल करके क्या करें, झूठी दुनिया से मन को हटाए, झूठी दुनिया से मन को हटाए, ध्यान मैया जी के चरणों में लगा ले, नसीब मेरा जग जाएगा, नसीब मेरा जग जाएगा, नसीब मेरा जग जाएगा, नसीब मेरा जग जाएगा। झूठी दुनिया से मन को हटाए,
होना शुरू हो जाता है। पहले तो पैदल जाते थे, अब तो हेलीकॉप्टर की सुविधा हो गई, बीच का तो पता ही लगता कि अब क्या हो रहा है। इसलिए जब अर्धकुंवारी से ऊपर चढ़ाई शुरू होती थी तो अपने आप जय माता की निकला करती थी। इसलिए गाइए, कुछ चढ़ाई जय माता चढ़ाई जय माता दी, 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 कौड़ी कौड़ी जय माता चढ़ना जाई, जय माता जय माता दी, जय माता चढ़ना जाई, जय माता जय माता दी, जय माता जय माता दी, जय माता जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। छठा दर्शन हाथी मंथा, छठा दर्शन हाथी मंथा, छठा दर्शन हाथी मंथा, छठा दर्शन हाथी मंथा, हाथी मंथा पाप लगता, हाथी मंथा पाप लगता। सतगुरु कृपा प्यारे, सतगुरु कृपा प्यारे दर्शा जो बजताई, सतगुरु कृपा प्यारे दर्शा जो बजताई, आजा जाती है 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 दर्शा जो बजताई। सबसे बोलो जय माता दी, 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 जय माता दी। गुफा के बाहर पहुंच गए, लेकिन बच्ची नहीं है। क्या करेंगे? आइए बाहर बैठ कर। शेरा वाली मैया मेरी ममता की बात है, शेरा वाली मैया मेरी ममता की बात है। भक्तों को प्यार देती बड़ी ही महान है, भक्तों को प्यार देती बड़ी महान है। हाथ किसका तू सर पे धरा ले, हाथ किसका तू सर पे धरा ले, गाँव फिर चाहे जो भी तू करा ले, नसीब तेरा जग जाएगा, नसीब तेरा जग जाएगा। हाथ किसका तू सर पे धरा ले, हाथ किसका तू सर पे धरा ले, गाँव फिर चाहे जो भी तू करा ले, नसीब तेरा जग जाएगा, नसीब तेरा जग जाएगा, नसीब तेरा जग जाएगा रे, नसीब तेरा जग जाएगा, नसीब तेरा जग जाएगा, मैया तेरा हो सकेगा और मनोरथ जो कोई गावे, सोई गावे मैं जीवन। सब गाइए, सब प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, शेरा वाली, शेरा वाली, जीवन
ऐसा जीवन माँ की कृपा से जिसका भी बन जाता है, उसके जीवन के कांड का नाम सुंदरकांड हो जाता है। यही सुंदरकांड जीवन है। जीवन में परिस्थितियां तो हर दिन बदलती रहती हैं, हर समय बदल जाती हैं, लेकिन माँ की कृपा, माँ की छत्र छाया, माँ का आशीर्वाद जिसके साथ चलता है, तो तुम रक्षक का हो को डरना। इस भाव से अपने भाव को हम इस प्रकार से दृढ़ बना करके माँ के चरण में हम और आप सब उनके ही लाडले हनुमान जी केवल राम जी के ही चरणों में नहीं बैठते। आपने देखा होगा शेरा वाली माता जी की एक तरफ श्री हनुमान जी ध्वजा लेकर के आगे हैं, भैरव बाबा नहीं है, हनुमान जी आगे हैं। यानी राम दुआरे तुम रखवारे नहीं, मात दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। हनुमान जी की आज्ञा के बिना आप मां तक भी नहीं पहुंच सकते। ध्वजा लेकर के श्री हनुमान जी आगे आगे चलते हैं। जैसे प्रधानमंत्री चलता है तो सिक्योरिटी आगे चलती है, आप प्रधानमंत्री को ऐसे नहीं पकड़ सकते। इसी तरह माता जी तक भी हम तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक हनुमान जैसे किसी सद्गुरु की कृपा नहीं होती है, तब तक हम मां तक भी नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए श्री हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते हुए बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। अब आप सब श्रीमद् सुंदरकांड में प्रवेश करें। और श्री हनुमान जी ने सुंदरकांड में लंका नगरी की यात्रा करी है, मां जानकी की खोज करी है। लंका नगरी में, भोग नगरी में जाकर के, सोने की लंका जो भोगों से भरी हुई है, जहां इतना ऐश्वर्य है कि जो ऐश्वर्य इंद्र और कुबेर के पास घर में नहीं था, वो रावण की लंका में था। इतने ऐश्वर्य से भरी हुई लंका में भक्ति की शोध करना, इतने भोग और विलास की दुनिया में जाकर के भक्ति की शोध करना और शोध करके मां से आशीर्वाद प्राप्त करना, यही जीवन का सुंदरकांड है। हम सब भी संसार में जीवन जी रहे हैं, जब सब ठीक चलता रहता, भोग विलास में इतने फंस जाते हैं हम सब कि कौन भगवान। किंतु जब थोड़ी घंटी ठीक होती है तब मंदिर आना जाना शुरू होता है, तो भगवान सीधा करता है। बाकी सबको कहाँ टाइम है, मॉल में जाने से कहाँ टाइम मिलता है। देखो कथा शुरू अब होत है, सुनो पीर हनुमान के राम लक्ष्मण जानकी हृदय विराजो मान। मैं कोशिश करूंगा थोड़ा बहुत जो इस छोटी सी बुद्धि में मुझे अब समझ में आया है, हम सब के जीवन जीने के लिए उसको साथ लेकर के चलने की और कथा हम सब लोग मिल करके गाएं। पुनः सुनिएगा, इस कथा का प्रभाव जरूर ये है, ये भरोसा करिएगा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। सब सफल है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। और आप कुछ मांगो न मांगो, कोई इच्छा ना हो, खाली पाठ करो। ये किसी ने कहा और हम पाठ करने बैठ गए, कोई मन में कुछ भी नहीं, खाली पाठ कर लिया, तब क्या मिलता है? कुछ ना कुछ तो मिलता होगा ना। अगर आपको गलती से आप तम्बाकू नहीं खाते और गलती से पान में कोई थोड़ा सा तम्बाकू डाल करके दे दे, तो भले आपको पता हो या ना हो, तम्बाकू तो अपना असर दिखाता ही है। इसी तरह आप गलती भाव कैसे भी भगवान का जब नाम का सुंदर, मैं तो सुंदरकांड और हनुमान चालीसा की बात करता हूँ, आप कैसे भी हनुमान चालीसा सुंदरकांड करो तो क्या मिल जाता है? तुमरे भजन राम को पावे। और जीवन में जब राम मिल जाता है तब जन्म जन्म के दुख बिसरावे। जन्म जन्म ये डिफॉल्ट में है, दुख बिसरावे। राम कौन सा राम मिल जाता है? जब हमारे जीवन की तकलीफें, चाहे शारीरिक हो, चाहे पारिवारिक हो, मानसिक हो, जब व्यक्ति उस तकलीफ को देखने के लिए बिल्कुल अकेला हो जाता है, जहां कोई भी चीज काम नहीं करती है, उस समय वो चिल्लाता है, हे राम
उसके हृदय से जो निकल वो राम मिलता है। वो राम कैसे मिलता है? तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसराए। ऐसी सुंदर गाथा, ऐसी पवित्र गाथा को हम सब प्रवेश करने जा रहे हैं हनुमान जी के साथ कि इस भूमि को छोड़ करके हम और आप सब है। और मीटिंग चल रही है बंदर भालुओं की कि लंकापुरी मां जानकी का पता लगाने के लिए जाए कौन? उन्हीं सेना में हम और आप भी अपने आप को शामिल करें, चले हनुमान जी के साथ लंकापुरी। कोई बंदर खड़ा हो बोले 40वें दिन जा सकता हूं, कोई कहे 70वें दिन जा सकता हूं, कोई कहे 90वें दिन तक मैं जा सकता हूं। सबको पता था रावण की लंका 100 योजन पर है। रावण की लंका में कोई जाना भी नहीं चाहता था, क्योंकि वहां पर ब्रह्मा भी प्रवेश नहीं कर सकते थे। इतनी पावरफुल सिक्योरिटी सिस्टम था रावण का। तो सबने सोचा ताकत तो बताएंगे, क्योंकि समाज में बैठे नहीं बताएंगे तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, लेकिन 100 से कम, 100 युद्ध से कम बताएंगे ताकि जाना न पड़े। जैसे मान लो अभी कोई कहे कि आप जरा मयूर विहार चले जाओ, आप कहोगे हाँ चले तो जाएंगे, लेकिन गाड़ी में थोड़ा पेट्रोल कम है और सिर्फ पेट्रोल पंप कम है, जा तो। कोई कहेगा हमारी गाड़ी पंचर हो गई है, कोई कहेगा कुछ हो गया है। जा तो सकते हैं, मना कोई नहीं करेगा, लेकिन जाएगा भी कोई नहीं। यही हम सब की भी दशा है, हम सब भी यही करते हैं। जिसको करना होता है वो बोलता नहीं है। हनुमान जी के पास वीजा और पासपोर्ट दोनों उनके पास था, वो सबसे पीछे बैठे थे, सबको सुन रहे थे। और जिसके पास कुछ भी नहीं था वो बोले जा रहे थे, मैं 40 योजन जा सकता हूँ, मैं 70 योजन जा सकता हूँ, मैं 90 योजन जा सकता हूँ। किसी में बूढ़े जामवंत जी भी खड़े हो गए और बोले बलिबान प्रभु बाढ़े। अपने अपने सुंदरकांड की पोथी खोलिए। सुंदरकांड से पहले किष्किंधा कांड कांड के भाई जी, सुंदरकांड आप सब करते होंगे, इसका अर्थ पता है? बलिबान से प्रभु बाढ़े यहु सोतन वर्ण न जाए, उभय धरी महादीनी सात प्रदर्शन घाय। ज्यादातर लोगों को मैंने देखा इसका भी अर्थ नहीं पता है, पूछते भी नहीं कि इसका अर्थ क्या है। जामवंत जी ने खड़े होकर के, जो सबसे बड़े और बूढ़े सेना में थे, उन्होंने खड़े होकर के कहा प्रभु राजा बलि की परीक्षा करने के लिए जब प्रभु ने वामन अवतार धारण किया था और विराट रूप धारण करके 2 पग में धरती और आकाश को नाप लिया था और राजा बलि से पूछा था बताओ मैं अपना तीसरा चरण कहां रखूं? जामवंत जी ने कहा ऐसे विराट भगवान के मैंने दर्शन किए थे और उसी क्षण पूरे ब्रह्मांड के 7 चक्कर लगा करके मैंने परिक्रमा करी थी, तब मैं युवा था, अब बूढ़ा हो गया हूं, पार जाना मुश्किल है। बैठ खड़े क्यों हुए थे? जामवंत जी बैठे, अंगद खड़े हो गए। सेना के नायक हैं, बाली के पुत्र हैं, तरुण हैं, युवान। बोले अंगद कहीं जाऊं मैं पारा। अंगद ने कहा मैं लंकापुरी जा सकता हूं। तो हम जैसे बंदर भालू ताली बजाने लगे। चलो एक तो ऐसा निकला जिसने कहा कि रावण की लंका में मैं जा सकता हूं। कोई जाए तो सही, कम से कम पता लगेगा नहीं लगेगा तो बात की बात है, लेकिन जाए तो सही। क्योंकि सुग्रीव ने कहा था बिना पता लगाए अगर वापस आ गए तो हम जान से मार देंगे, तो सबको अपनी जान का खतरा था। क्योंकि वहां पर गब्बर से पूछ सकते थे कितने आदमी थे, तो सबको चिंता थी कि मेरे प्राण जाएंगे, इसलिए कोई तो जाए कम से कम। ताली बजाने लगे। अंगद ने कहा ताली बजाने की जरूरत नहीं, मेरी पूरी बात सुनो। मैं लंकापुरी जा सकता हूं, लेकिन जिय संशय कछु फिरती बार। मैं लंकापुरी जा सकता हूं, लेकिन मुझे मेरे मन पर भरोसा नहीं है कि मैं वापस आ भी पाऊंगा कि नहीं। जा तो सकता हूं। तब हम जैसे बंदर भालू ने पूछा अंगद जी, बड़ी मुश्किल से तो एक मिला था, तो पूछा रावण से डर लगता है आपको? जब आप जा सकते हो तो वापस आने में क्या तकलीफ है? तब अंगद ने कहा मुझे रावण से डर नहीं लगता, लेकिन मैंने सुना है, देखा नहीं है कि रावण की लंका में इतना सुख, इतना वैभव, इतने भोग और विलास की वस्तुएं हैं
कि रावण का ऐश्वर्य देखने के बाद मेरा मन वापस इस जंगल में आने को करे ना करे। तो अगर मान लीजिए मालचा मार्ग में कोठी मिल जाए, आप नानकपुर आओ ना, जी संशय आज तक जितने विदेश में हमारे बच्चे पढ़ने गए आज तक कोई वापस नहीं आया, जैसी आराम हो गए बस। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मैं आपको बताऊं, जब मैं विदेश में बैठ करके ये जब कथा करता हूं, वहां के लोग रोने लगते कि वहां जाने के बाद रहे तो गए, लेकिन यहाँ की कितनी याद आती है ये मुझे पता है। बहुत तकलीफ है, सब आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं सकते, फंस गए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अंगद ने कहा मैं लंकापति जा सकता हूं, लेकिन मुझे मेरे मन पर भरोसा नहीं है कि मैं वापस आ भी पाऊंगा कि नहीं। अब जामवंत जी को कहा महाराज आप हम सब में बड़े और बूढ़े हैं, आप बताओ हम में से ऐसा कौन सा बंदर है जो मां जानकी का पता लगाने के बाद, रावण का ऐश्वर्य देखने के बाद भी वापस आ सके, मां का पता लगा करके सूचना लेकर के, वो कौन है? जामवंत पूछो तो रामवंत कह तुम सब लाए, पठिया के सबरी करें। अब जिसके पास वीजा और पासपोर्ट था वो पीछे बैठा। हनुमान जी जिसको भगवान राम ने अपनी मुद्रिका और चिट्ठी दी थी वो सबसे पीछे बैठे हैं, उनको कोई नहीं पूछ रहा, सब अपनी अपनी शक्ति बता रहे हैं। कायदे से तो ये कहना चाहिए कि सभी मित्र थे तो सबको ये पूछना नहीं चाहिए था कि हनुमान जी जाना आपका तय हुआ है, प्रभु ने आपको चिट्ठी और मुद्रिका दी है, यानी जाना आपका तय है। रावण की लंका में सुना है जाने में बड़ा मुश्किल काम है, आप बताओ हम आपकी क्या मदद करें। सब मित्र थे लेकिन सब अपनी अपनी शक्ति बता रहे, यानी कोई नहीं चाहता, सबको ईर्ष्या हो गई कि इनको चिट्ठी क्यों दे दी, हमको नहीं दी, चलो हम नहीं कर सकते लेकिन इनको क्यों दे दी। आदमी खुद कुछ कर पाए या ना कर पाए लेकिन दूसरे को काम मिलता है ना तो उससे ईर्ष्या होनी शुरू हो जाती है, और अपने सगे ही लोग ईर्ष्या करते हैं। इसका अर्थ संतों ने इस तरह किया कि जब अपने परिवार में ही, अपने समाज में ही अपने मित्र लोग आपका विरोध करने लगे और आप उस समाज में बैठ करके अपना विरोध धैर्य के साथ सुन सको, इतना धैर्य जीवन में आ जाए तो समझिएगा आपके जीवन के सुंदर कांड का प्रारंभ हुआ है। श्री राम। आज हम परिवार में जरा सा कोई बोल देता है तो हम सब एकदम रिएक्ट कर जाते हैं कि जय हम जा रहे हैं जी, लेकिन हनुमान जी सबको बैठ करके सुन रहे थे। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी पीछे बैठे केवल एक ही काम कर रहे थे, गाइए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और यही सूत्र हमारे जितने बुजुर्ग हैं, जितने संत महापुरुष हैं, उन्होंने कहा कि आपके परिवार में, सबके परिवार में विरोध होते हैं, उस विरोध को का एंटीबायोटिक जो है वो पचे कैसे, तो केवल यही मंत्र है कि भगवान के नाम का जप करो, बस वही बचा सकता है, वही धैर्य देता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहानी है बड़ी सुंदर हनुमाना, काल प्रसाद है Bye.
हुई शक्ति को जागृत कराया, कहा बल बुद्धि और विज्ञान के आप निधान है महाराज। जगत का ऐसा कौन सा काम है हनुमान जी जो आप नहीं कर सकते? आपका जन्म केवल राम कार्य के लिए हुआ है। हनुमान जी को बाकी कुछ नहीं सुनाई दिया, एक लाइन सुनाई दी, मेरा जन्म राम कार्य के लिए हुआ है। जैसे ही ये शब्द सुनाई दिए खड़े हो गए हनुमान जी, भूल गए कि रावण की लंका में जाना है कि कहां जाना है, केवल एक ही लाइन याद रही, मुझे मेरा जन्म राम कार्य के लिए हुआ है। जय श्री राम, 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 जय श्री आप मुझे उचित सिखावन यानी प्रॉपर गाइडलाइंस दो, मुझे करना क्या है। जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दी, आप मुझे उचित सिखावन दो, मुझे करना क्या है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जितने भी वेद शास्त्र पुराण हैं, जितने भी महापुरुष संसार में हुए हैं, उन सभी ने हम सब जीवों को यही शिक्षा दी है कि जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति को भगवान ने कोई न कोई शक्ति से को दे करके यहाँ पर भेजा है। हर व्यक्ति के पास कोई न कोई शक्ति है। किसी के पास बुद्धि का बल, किसी के पास विद्या का बल, किसी के पास धन का बल, किसी के पास पद का बल, किसी के पास भक्ति का बल, किसी के पास शरीर का बल। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति गेहूं की एक बोरी को उठा सकता है वो खरीद नहीं सकता है। उठाने की ताकत तो है, खरीदने की ताकत नहीं। और जो कई हजार बोरी खरीद सकता है वो एक भी बोरी को उठा नहीं सकता है। ऐसे ही भगवान ने हर व्यक्ति को कोई न कोई शक्ति देकर के इस संसार में भेजा है। जब व्यक्ति अपने बल का, अपनी शक्ति का, मर्यादा का उल्लंघन करके मनमाने ढंग से अपने परिवार में, समाज में अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लग जाता है, तो वही व्यक्ति अपने परिवार में, समाज में रावण बन जाता है। और जो मर्यादा में अपनी शक्ति का परिवार के लिए, समाज के लिए सदुपयोग करता है, वही व्यक्ति अपने परिवार में, समाज में हनुमान बन जाता है। रावण ने कभी भी कोई काम पूछ करके किया नहीं, और हनुमान जी ने जब भी कोई कार्य किया तो पूछ करके किया। मुझे बताओ करना क्या है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। अब हम और आप भी आज पूछें अपने आप से, हम भी तो अपने परिवार में जीवन जीते हैं, समाज में जीवन जीते हैं। हमारा जीवन हमारे परिवार और समाज के लिए रावण का है कि हनुमान का है? हम कौन हैं? क्योंकि दूसरे को तो एक मिनट में हम बता देते हैं कि ये रावण है, ये हनुमान है, ये है, ये शंकर है। जरा अपने बारे में बता के बताओ कि हम कौन हैं। हम लोग ये गाते जरूर हैं
सबको सन्मति दे भगवान। कभी नहीं बोलते हमको सन्मति। जब पैसा चाहिए हमको दो, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, हमको दो। तब ये नहीं कहते सबको दो, लेकिन जब सन्मति की बात आती है तो सबको दो भगवान, सन्मति मुझे छोड़ देना, ताकि मैं अपना सबका सीधा करता। इसलिए हर परिवार में एक न एक रावण जरूर होता है, और हर परिवार में एक न एक हनुमान जरूर होता है, हर परिवार में एक न एक शंकर जरूर होता है। हम कौन है विचार करिएगा। इतना आप जाकर के केवल मां जानकी का पता लगा करके वापस आओ, फिर हम सब बंदर भालू प्रभु राम के साथ लंकापुरी चलेंगे, भगवान राम रावण को मारेंगे और हम सब मां जानकी को लेकर के आएंगे। आप कुछ करना हो, आपको कुछ नहीं करना है। अगर देखा जाए तो विरोध में बोला, हनुमान जी ने कहा था मैं सब कुछ कर सकता हूं, जामवंत ने मना कर दिया, कुछ भी नहीं करना। इसलिए सुंदरकांड की पहली अध्याय ने जन्म लिया, जामवंत के वचन सुभाए। आज हमको और आपको सबको किसी के वचन ही नहीं सुहाते। घर में कोई या बाहर कोई बोल भर दे, देखो आप क्या करते हैं। और कभी कभी अपने बड़ों की लज्जा रखने के लिए कि बड़ों ने किसी ने बोला है तो ऊपर से तो मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर तकलीफ शुरू हो जाती है कि इस बात को बूढ़े बाबा से पूछ लिया, अगली बात तो पूछेंगे भी नहीं। क्यों पूछें जब खुद नहीं कुछ कर सकते, मुझे भी मना कर दिया मत करो, ये क्या बात है। इसलिए दूसरी अध्याय ने जन्म लिया, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। विरोध में सुनने के बाद भी काम करने के प्रति उतना ही उत्साह आपके भीतर भी हो और बाहर भी हो, इतना धैर्य जीवन में आ जाए तो समझिएगा सुंदरकांड का प्रारंभ हुआ है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सियावर रामचंद्र की सुंदरकांड रूपी दर्पण में केवल अपने जीवन चरित्र का हम और आप, मैं भी आपके साथ दर्शन करें, हम कहां खड़े बस। आपको लगेगा ये दूसरे की कथा नहीं, ये मेरी कथा चल रही है। जब आप पाठ करना शुरू करेंगे तब आपको लगेगा जैसे मेरी कथा चल रही है। और सुंदरकांड को प्रारंभ करने से पूर्व गोस्वामी जी ने लिखा है, भवभेषज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरु नारी। भाव और भक्ति के साथ नर हो कि नारी हो, भगवान की कथा को जो सुनता बोलता है वो नहीं। इसका आप इस तरह से भी कर सकते हैं आज के संदर्भ में, जो आज हर घर की तकलीफ है उसके ऊपर हम इस तरह से अर्थ कर सकते हैं कि आपको 3 घंटे कथा जहां पर भी हो रही हो, राम कथा हो, भागवत कथा हो, सत्यनारायण की कथा हो, भगवान की कोई भी कथा हो रही हो, सत्संग हो रही हो, मंदिर जाओ, पंडाल में जाओ, 3 घंटे बैठ के प्रेम से कथा सुनो। और सुनने के बाद जब घर जाओ तो घर वालों की भी सुनो। आज हम सब कथा तो सुनते हैं लेकिन घर में किसी की नहीं सुनते। और आज हर घर की केवल तकलीफ, केवल अगर कोई है तो केवल ये 2 तकलीफें हैं।
जिसको देखो, यहाँ नहीं पूरे देश विदेश में हर घर की दशा यही है, कोने में ले जाकर के एक ही बात कहते हैं, भाई जी हमारे को सुनता ही नहीं, बच्चे हमारी सुनते नहीं। तो हमने बच्चों की कब सुनी है? बच्चे हमारी नहीं सुनते हैं तो आप बताओ हमने बच्चों की कब सुनी है? भाई कहता है भाई हमारी सुनता नहीं, पत्नी से कह पूछो, सुनते नहीं, वो तुमका नाम ही सुनते हो पड़ गया है। और पति देव से घर पे मत पूछो, बाहर पूछो तब वो सारी व्यथा बताते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता और मैं रोज ये प्रार्थना करता हूं, अब जब से ये मोबाइल आया है तब से तो बातचीत ही बंद हो गई है, और इसीलिए आप देखिए हर घर में सबको शुगर ब्लड प्रेशर हो गया है। सब क्यों हुआ है? इसका कारण लड्डू नहीं है, लड्डू तो पहले भी बहुत खाते थे, पहले तो कभी किसी को शुगर सुनी ही नहीं थी। हमने तो 95-97 तक ऐसा लगता था, ये बताते थे जब किसी का ऑपरेशन घर में होने वाला होता था, किसी मित्र का या कहीं होता था, तो लोग ये कहते थे आज ऑपरेशन रोक दिया गया है क्योंकि चीनी बढ़ गई है। तब तो ये भी नहीं पता था कि शुगर कोई चीज होती है, कोई चीज, अब यही नहीं पता होता तो चीनी क्या बढ़ जाती है, वो कैसे घटेगी ये भी नहीं पता होता था। आज हर आदमी एक डिब्बी लेकर के जेब में लेके हर 2 मिनट बाद नापता रहता है कितनी हो गई। सोचिएगा, और इसका कारण केवल एक है कि हर व्यक्ति अपनी व्यथा कुछ कहना चाहता है, लेकिन आज सुनने वाला कोई नहीं है। व्हाट्सएप और फेसबुक कुछ नहीं सुनते हैं, सिर्फ फॉरवर्डेड है। एक व्यक्ति भी अपना कुछ नहीं लिखता है, ना कोई मैसेज है इधर से आया उधर फॉरवर्ड किया, बस यही चला, फोटो फॉरवर्ड हो रही है, जय माता दी फॉरवर्ड हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है। कोई अपनी बात किसी को कह भी देता है तो कोई सुनता ही नहीं, अच्छा जी करके जैसी आराम कर देता है। अगर हम सब, मैं इसलिए प्रार्थना रोज करता हूं कि संध्या काल को आपका पूरा परिवार जब घर में आ जाए तो पूरा परिवार एक कमरे में बैठो, चाहे 2 प्राणी हो, 4 प्राणी हो, 5 प्राणी, जो हो, जितने हो, सब एक कमरे में बैठो और 1 घंटे अपने मोबाइल बंद करके, टीवी बंद करके आपस में बातचीत किया करो। बस 6 महीने करके देखिएगा, आप देखेंगे आपके घर का वातावरण बदल जाएगा, आपकी शुगर गायब हो जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं। कुछ सुने तो सही, केवल दिन भर जो कुछ भी हुआ है उसकी बातचीत करो, कुछ भी बात करो, बात करो बस। आप देखेंगे आपके घर का वातावरण बदल जाएगा, और यही जीवन सुंदर कांड है। सुनहि जे नर अरु नारी, मैं तो माता की कहां से शब्द शुरू हुआ भगवान जाने, लेकिन मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। सत्संग इसीलिए है, अपने दुख पे रोने वाले जरा मुस्कुराना सीख ले। दवाई तो कड़वी होती है, लेकिन फायदा कर जाए तो आप अपने घर में जरूर इसको यूज कीजिएगा। आज से पहले हम 2 कमरे के मकान में 20-20 लोग रहते थे, आज 5 कमरे के मकान में 2 प्राणी, वो भी सब अपने अपने कमरे में रहते हैं। कैसा हो गया है जीवन। और वो भी कमरा, हमने तो कभी अपने घर में कमरा बंद देखा ही नहीं, अब सबके कमरे बंद हो जाते हैं। कोई किसी से ये नहीं पूछ सकता कि आप अंदर कर क्या रहे हैं। सुनहि जे नर अरु नारी, तिनके सकल मनोरथ सिद्धि करै विस्तार। तब हमारे और आपके मन में प्रश्न आएगा, क्षमा करिएगा किसी को बुरा लगा हो तो मुझे क्षमा करिएगा, लेकिन क्या करूं, इस संसार में बहुत व्यथा है। मैं रोज निकलता हूं, रोज नए नगर की, नई जगह की यात्रा करता हूं, इतनी समस्याओं को सुन करके तो कोशिश ये कर रहा हूं कि सुंदरकांड के माध्यम से हम सबका घर सुधरना चाहिए, घर के अंदर पारिवारिक जीवन बनना चाहिए, घर में घर का भोजन बनना चाहिए। मोमो से तबीयत खराब होती है, पिज्जा से तबीयत खराब होती है। सुनहि जे नर अरु नारी, तिनके सकल मनोरथ सिद्धि करै विस्तार। अब हमारे और आपके मन में प्रश्न आएगा, कथा किसकी सुने? सत्यनारायण की कथा सुन लें, भगवान राम की रामायण सुन लें, भगवान श्री कृष्ण की भागवत कथा सुने, जिससे हमारे मनोरथ पूरे हो जाएंगे। भगवान है कौन? तब गोस्वामी जी ने भगवान का परिचय कराया कि भगवान कौन है।
नीलोत्पल तनु श्याम। भगवान वो है जिसके तन का रंग नीला है। नाम कोटि शोभा अधिक। सुंदर भगवान की मूर्ति ऐसी है मानो करोड़ों करोड़ कामदेव जैसे एक साथ खड़े हो जाएं, ऐसा सुंदर स्वरूप मेरे ठाकुर जी का है। सुनियता सुगुण गान। ऐसे भगवान के चरित्र की कथा सुनो। जा सुनाम अग खग बधिक। जिसके नाम और कथा सुनने मात्र से हमारे जीवन के विकार इस तरह से मर जाते हैं जैसे शिकारी अपने तीर से पक्षी को मार देता है, ऐसे ही भगवान की नाम और कथा रूपी तीर जब हमारे कान से मन के अंदर जाता है तो हमारे मन के जितने विकार हैं सब मर जाते हैं। लेकिन किसकी आप कथा सुनो, किसका व्रत करो, किसका नाम जपो, ये नहीं बताया। केवल नीला रंग बताया। भगवान वो है जिसके तन का रंग नीला है और इसीलिए हमारे भगवान को श्याम सुंदर कहा जाता है। और नीला रंग इसलिए बताया है कि भगवान को नीला यानी श्याम सुंदर इसलिए कहा जाता है कि नीला रंग तीन वस्तुओं का होता है। आकाश का रंग नीला जो अनंत है, सागर का रंग नीला जो अनंत है और हमारे भगवान का रंग नीला जो अनंत है, जिसके अनंत रूप अनंत नाम है। और ये फैसिलिटी केवल हिंदू धर्म में है और किसी धर्म में ये फैसिलिटी नहीं है कि आपको जो नाम जो रूप अच्छा लगे उस नाम और रूप से भगवान की कथा सुनो, व्रत करो, जप करो, भजन करो। लेकिन जिसका भी भजन करो भरोसे के साथ करो, क्योंकि भगवान एक है, भगवान के नाम और रूप अनेक हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।